सरहुल पर बदला ट्रैफिक रूट। कल सुबह 6 से रात 12:30 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री, मेन रूट पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। ईद और सरहुल को लेकर शनिवार को सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर भी कई मार्गों पर दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक रोक है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार सरहुल शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड और बोड़िया रोड होते हुए रेडियम चौक, शहीद चौक के रास्ते एल्बर्ट एक्का चौक और मेन रोड से सुजाता चौक पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा मुंडा चौक होते हुए सिरम टोली स्थित सरना स्थल तक जाएगी। वहीं नामकुम, खूंटी रोड, बिरसा चौक और डोरंडा की ओर से आने वाली सरहुल शोभा यात्रा ओवरब्रिज, सुजाता चौक और मुंडा चौक होते हुए सरना स्थल तक पहुंचेगी। अरगोड़ा और हरमुख क्षेत्र की ओर से आने वाली शोभा यात्रा कड़रू, बिग बाजार, सुजाता चौक और मुंडा चौक होते हुए सरना स्थल जाएगी। कांटा टोली से बहु बाजार जाने वाले सभी सामान्य वाहन सवार बहु बाजार तक ही जा सकेंगे। धनबाद में पुआल लदी चलती पिकअप में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान, मची अफरा तफरी, गाड़ी जलकर खाक। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर माइन रेस्क्यू के पास गुरुवार की रात पुआल लदी चलती पिकअप में अचानक आग लग गई। इस घटना में ड्राइवर और खलासी ने सड़क पर कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। ये घटना झरिया थाना क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार पुआल लदी ये गाड़ी झरिया रोड से धनबाद की ओर जा रही थी। अहले सुबह सड़क पर आवाजाही कम थी, तभी अचानक वाहन में आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी तुरंत बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। इधर जलती गाड़ी से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर और खलासी ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद गाड़ी को बचाया नहीं जा सका और वो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। देवघर मंदिर में श्रद्धालुओं को धक्का देकर निकालते वीडियो। गोड्डा सांसद बोले, सनातन का मतलब झारखंड सीएम को क्या पता, वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर का एक वीडियो सामने आने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो में दिख रहा है कि बाबा बैद्यनाथ पर अर्घा से जलाभिषेक के लिए एक एक श्रद्धालु आते हैं। सामने खड़ा एक पुलिसकर्मी सभी श्रद्धालुओं को तेजी से खींचकर आगे की ओर धक्का देता दिखता है। सेंट जोसेफ स्कूल में फीस विवाद, अभिभावकों का हंगामा जारी, प्राचार्य की अनुपस्थिति से आक्रोश बढ़ा, स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे लोग। गिरिडीह के सेंट जोसेफ स्कूल में फीस और एडमिशन शुल्क को लेकर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। अभिभावक पिछले 3 दिनों से प्राचार्य से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। शुक्रवार सुबह सैकड़ों अभिभावक स्कूल गेट पर जमा हो गए और नारेबाजी की। देखते ही देखते लगभग 400 से 500 परिजन गेट के सामने धरने पर बैठ गए। गुरुवार को भी स्कूल परिसर के बाहर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अभिभावकों को केवल आश्वासन दिया गया। मामले को शांत करने के लिए पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में स्कूल सेक्रेटरी और अभिभावकों के बीच एक बैठक हुई। इसमें वार्ड संख्या 6 के पार्षद संजीव कुमार भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अभिभावकों को केवल आश्वासन दिया गया। अभिभावकों और कुछ शिक्षकों की नाराजगी का मुख्य कारण वर्तमान प्राचार्य का रवैया है। उनका कहना है कि पूर्व प्राचार्य अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन मौजूदा प्राचार्य के व्यवहार से वे असंतुष्ट हैं। इसी कारण प्राचार्य को हटाने की मांग तेज हो गई है। अभिभावकों ने एक गंभीर आरोप लगाया कि स्कूल से जुड़े अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप हैक कर लिया गया है। वे इस घटना के लिए स्कूल प्रशासन और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। इधर सेंट जोसेफ स्कूल के सेक्रेटरी एस.टी. जोसेफ ने कहा कि अभिभावकों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों से भी संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतें सुनी जाएगी, ताकि आपसी सहमति से जल्द समस्याओं का समाधान निकाला जा सके और विद्यालय का शैक्षणिक माहौल सामान्य बना रहे। जमशेदपुर में बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, निर्माण पर 22.03 करोड़ खर्च। जमशेदपुर में 22.03 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च बनेगा। केंद्र, राज्य सरकार और टाटा मोटर्स के सहयोग से स्थापित इस संस्थान में आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
झारखंड में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और कुशल चालकों के विकास के उद्देश्य से जमशेदपुर में टियर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जमशेदपुर के मनपिठा मौजा के थाना नंबर 1202 स्थित 1.88 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। इस पर 22.03 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। संस्थान का संचालन केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स की सहभागिता मॉडल के तहत किया जाएगा। टाटा मोटर्स वित्तीय सहभागिता के साथ संचालन की जिम्मेदारी भी निभाएगा। 1.82 करोड़ निवेश करेगी टाटा मोटर्स। IDTR के निर्माण का निर्णय 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। IDTR निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 17 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जो कुल परियोजना लागत का लगभग 77% है। टाटा मोटर्स CSR और तकनीकी साझेदारी के तहत लगभग 1.82 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स संस्थान के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। झारखंड सरकार इस सुविधा के लिए 3.21 करोड़ रुपए का योगदान देगी। इससे आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तकनीक से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर आम नागरिक सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति दक्ष बन सकेंगे। चतरा में वज्रपात से महिला की मौत। पट्ठलगड़ा प्रखंड में महुआ चुनते समय हादसा, परिवार के 2 सदस्य झुलसे। चतरा जिले में वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में परिवार के 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। ये घटना पत्थलगड़ा प्रखंड के सिंघानी गांव में शुक्रवार शाम हुई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे मोहम्मद महफूज अपनी पत्नी सम्मा परवीन और अन्य परिजनों के साथ अपने घर के पास महुआ चुन रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। आसमानी बिजली की चपेट में आने से सम्मा परवीन की मौके पर ही हो गई। हादसे में 50 वर्षीय जयबुन्निशा और एक 10 वर्षीय बच्ची भी गंभीर रूप से झुलस गई। घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही CO उदलराम और पत्थलगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस और परिजनों के बीच शव के पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध दिखा गया। परिजन धार्मिक मान्यताओं और भावनात्मक कारणों से मृतका का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारी उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ईद से ठीक पहले हुई ये सनहोनी ने पूरे सिंघानी गांव में सन्नाटा पसार दिया है। धनबाद के कृषि बाजार में युवक की हत्या, खंडहर नुमा दुकान में मिला शव, सीढ़ियों पर खून से सने चप्पल के निशान पाए गए। धनबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के रणधीर वर्मा चौक के पास स्थित कृषि बाजार की खंडहर नुमा दुकान में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित सिंह 20 के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की नजर जब खंडहर नुमा दुकान के नीचे खून पर पड़ी, तब इस वारदात का खुलासा हुआ। ऊपर जाकर देखने पर वहां एक युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि रोहित सिंह कई वर्षों से इसी खंडहर नुमा दुकान में रहकर जीवन यापन कर रहा था। बचपन से ही रोहित खंडहर नुमा दुकान में रह रहा था। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार रोहित सिंह लगभग 20 वर्ष का था और बचपन से ही वहीं रह रहा था। वो रोज की तरह रात में खाना खाने के बाद दुकान में सोने चला गया था। सुबह उसकी हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। सीढ़ियों पर खून से सने चप्पल के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस अधिकारी रामेश्वर राम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद में 2 दुकानें जलकर राख, देर रात आग लगने से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। धनबाद जिले के केतुलमारी थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास देर रात आग लगने से 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। ये घटना रात करीब 2 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सबसे पहले एक चाय और सब्जी की दुकान में लगी। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पास की पंचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। जनप्रतिनिधियों की मदद से पानी के टैंकर बुलाए गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। जनप्रतिनिधियों की मदद से पानी के टैंकर बुलाए गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस घटना में लगभग 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
ताला तोड़कर हजारों के बर्तन चुराए, केंद्र में रोज 300 लोगों का बनता है खाना। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मालपहाड़ी रोड स्थित मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र में तीसरी बार चोरी की घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह अज्ञात चोरों ने केंद्र का ताला तोड़कर लगभग 20 से 30 हजार रुपए मूल्य के बर्तन चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र की संचालिका टुकू सरकार को शुक्रवार सुबह केंद्र खोलने पर चोरी का पता चला। चोरों ने मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर रखे खाना बनाने के डेग, खाने की थालियां, कलछुल, कढ़ाई, चम्मच और ग्लास सहित अन्य बर्तन चुरा लिए। चोरी की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। ये केंद्र राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। स्थानीय लोगों ने गरीबों के लिए संचालित होने वाले इस केंद्र में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पहले भी 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। संचालिका टुकू सरकार ने बताया कि ये तीसरी बार है जब केंद्र में चोरी हुई है। इससे पहले भी 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार लगभग 20 से 30 हजार रुपए मूल्य के बर्तन चोरी हुए हैं। टुकू सरकार के अनुसार केंद्र में प्रतिदिन लगभग 300 लोगों को भोजन कराया जाता है। चोरी की घटना के बाद केंद्र का संचालन जारी रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। संचालिका ने यह भी बताया कि जिस भवन में केंद्र संचालित है वो काफी जर्जर अवस्था में है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन भवन की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। इस केंद्र की निगरानी आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही छोटी मोटी चोरी की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है। हाजत में आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से मारपीट के आरोप में लाया गया था थाना। पुलिस लापरवाही पर होगी कार्रवाई। कोडरमा स्थित जयनगर थाना के हाजत में एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना तब हुई जब उसे शराब के नशे में पत्नी से मारपीट के आरोप में थाना लाया गया था। मृतक की पहचान परसाबाद के कटिया गांव निवासी 40 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है। मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात विजय यादव की पत्नी चमेली देवी ने परसाबाद पिकेट में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति शराब के नशे में उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। एमजीएम अस्पताल के चौथी मंजिल से कूदा मरीज, मौत। एचआईवी और टीबी से पीड़ित था मरीज। रात में भी 2 सुसाइड का किया था प्रयास। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शुक्रवार तड़के एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक परसुडीही क्षेत्र का निवासी था। उसे 16 मार्च को अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार मरीज एचआईवी और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। उसका इलाज पहले सदर अस्पताल में चल रहा था और वो समय समय पर एमजीएम अस्पताल में भी भर्ती होता रहा था। बताया गया कि घटना से पहले देर रात मरीज ने 2 बार वार्ड से कूदने की कोशिश की थी। हालांकि उसकी मां ने सतर्कता दिखाते हुए उसे रोक लिया था। तड़के करीब 4 बजे मां की आंख लग गई। इसी दौरान मरीज खिड़की पर चढ़ गया। मां के जागने और उसे रोकने के प्रयास के बावजूद वो नीचे कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में तरंग ग्रुप की अनोखी पहल, नशा मुक्त रामनवमी मनाने के लिए नुक्कड़ नाटक। हजारीबाग में तरंग ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा मुक्त रामनवमी मनाने का अनोखा अभियान शुरू किया। कलाकारों ने लोगों को नशे और फूहड़ता से दूर रहकर मर्यादित व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का संदेश दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने सराहा। झारखंड के हजारीबाग में इस बार रामनवमी का उत्सव केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी एक सशक्त माध्यम बनता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रामनवमी पर्व के अवसर पर शहर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। हर गली मोहल्ले में भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं और खासकर युवाओं में त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है। खास बात यह है कि इस बार की रामनवमी को नशामुक्त तरीके से मनाने के लिए तरंग ग्रुप के युवाओं ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। वे गली मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गुरुवार से जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। हजारीबाग के तरंग ग्रुप ने एक अनोखी पहल करते हुए 19 मार्च से नशामुक्त रामनवमी को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान शहर के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया जा रहा है। कलाकारों की टोली आम लोगों के बीच जाकर संदेश दे रही है कि त्योहार की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। नाटक के दौरान कलाकारों ने प्रभावशाली नारों और संवादों के जरिए लोगों को झकझोरने की कोशिश की। देखो ए दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो जैसे गीतों के माध्यम से नशे से दूर रहने की अपील की गई। अभियान का उद्देश्य परंपरा और मर्यादा का संरक्षण। तरंग ग्रुप के निदेशक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मर्यादा, अनुशासन और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त, सौहार्दपूर्ण और पारंपरिक तरीके से जुलूस निकालना ही इस पर्व की असली पहचान है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि राम का नाम सम्मान का प्रतीक है, जबकि नशा उस सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए समाज के हर वर्ग को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बोकारो में ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में 3 की मौत। लालपनिया में बाइक सवारों को कुचला। ग्रामीण ने मुआवजे की मांग पर किया सड़क जाम। बोकारो के लालपनिया सीमावर्ती क्षेत्र में बीती रात बाबू लोडे ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना रात करीब 9:30 बजे हुई। एक बाइक सवार 60 वर्षीय चंद्र साव ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में टक्कर मार दी,
जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। बाइक सवार 2 युवक 22 वर्षीय कृष्णा मुर्मू और 23 वर्षीय उमेश किस्कू उसका पीछा करने लगे और इसी दौरान ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया। इस घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर ड्राइवर ट्रॉली को मौके पर छोड़ ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। वहीं तीनों मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को लालपनिया रोड को जाम कर दिया है। वे मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। गैस किल्लत पर गुमला में फूटा गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। गुमला में गैस किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। 5 दिनों से लाइन में खड़े लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। गैस वितरण में अनियमितता के आरोप लगे। प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन लोग तत्काल समाधान की मांग पर अड़े रहे, जिससे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे संबंधित पूरी खबर नीचे पढ़ें। झारखंड के गुमला शहर में रसोई गैस की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर सामने आ गया है। समाहरणालय के समीप सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात ऐसे बन गए कि पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई और आम जनजीवन प्रभावित हो गया। 5 दिनों से लाइन में खड़े लोग, फिर भी नहीं मिला सिलेंडर। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे पिछले 5 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका है। लोगों ने आरोप लगाया कि गैस से भरे ट्रक शहर पहुंचते ही सीधे गोदाम के अंदर भेज दिए जाते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं तक गैस नहीं पहुंच पा रही है। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी इस समस्या से परेशान हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। कुछ लोगों को प्राथमिकता देकर सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि आम लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। इस अव्यवस्था ने लोगों के बीच असंतोष और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। नेल्सन भगत ने जताया आक्रोश। गैस संकट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नेल्सन भगत ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिनों से लाइन में खड़े लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक है और प्रशासन इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने खासतौर पर आने वाले सरहुल, ईद और रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण पर्वों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे समय में गैस की कमी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने की अपील की। सड़क जाम से प्रभावित हुआ यातायात। प्रदर्शन के कारण शहर की मुख्य सड़क पूरी तरह जाम हो गई, जिससे आवागमन ठप हो गया। कई घंटों तक वाहन सड़क पर फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चे, कार्यालय जाने वाले कर्मचारी और अन्य यात्री सभी इस जाम से प्रभावित हुए। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया कि गैस आपूर्ति व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारी तत्काल समाधान की मांग पर अड़े रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। खरसावां में ओडिया नाट्य कलाकारों का जलवा, दूसरे दिन भी उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। खरसावां में ओडिया नाट्य प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी बड़ी भीड़ उमड़ी। मां मनसा ओपेरा के कलाकारों ने शानदार नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में ओडिया भाषा, संस्कृति और विरासत के संरक्षण का संदेश दिया गया। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह बना रहा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां राजवाड़ी समीप गोपबंधु चौक में आयोजित 4 दिवसीय ओडिया नाट्य प्रदर्शनी का उत्साह दूसरे दिन भी चरम पर रहा। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कलाकारों के शानदार प्रदर्शन का आनंद लिया। आयोजन ने क्षेत्र में ओडिया भाषा, संस्कृति और परंपरा के प्रति लोगों के जुड़ाव को फिर से जीवंत कर दिया। चतरा में बेखौफ अपराधी, नाश्ता करने रुका शख्स और पलक झपकते बाइक की डिक्की से उड़ा लिए 6 लाख। चतरा के मेन रोड स्थित जायसवाल होटल के पास अपाथी सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति की बाइक की डिक्की से 6 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ने HDFC बैंक से पैसे निकाले थे। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए जांच में जुटी है। गिरिडीह के सरिया में मृत हिरण मिला, शरीर पर जख्म के निशान, जंगली जानवर के हमले की आशंका, वन विभाग जांच में जुटा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित ठाकुरबाड़ी टोला के डागा कोठी के पास शुक्रवार सुबह एक हिरण मृत पाया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने जब मृत हिरण को देखा तो ये खबर तेजी से फैली और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का अनुमान है कि पास के कांवड़िया टोला के जंगल क्षेत्र से किसी जंगली जानवर ने हिरण पर हमला किया होगा। हमले से बचने के प्रयास में हिरण गांव की ओर भागा, जहां उसकी मौत हो गई। शरीर पर 2 से 3 घाव के निशान मिले। मृत हिरण की लंबाई लगभग 55 इंच, ऊंचाई 35 इंच और मोटाई 31 इंच बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वन विभाग के फॉरेस्टर अंशु पांडे ने बताया कि हिरण के शरीर पर 2 से 3 घाव के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ये जंगली कुत्तों के हमले का मामला प्रतीत होता है। हालांकि हिरण की मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। वन विभाग आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है। इस घटना ने क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को किया निष्कासित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी करने पर की गई कार्रवाई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में की गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि ये निर्णय अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लिया है।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर आरोप है कि वो हाल के दिनों में पार्टी के दिशा निर्देशों से हटकर लगातार बयान दे रहे थे। बीते गुरुवार को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जिसे पार्टी की अनुशासन समिति ने गंभीरता से लिया। इस संबंध में झारखंड कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि योगेंद्र साहू ने गुरुवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो झारखंड सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में झारखंड सरकार में कांग्रेस की भी भागीदारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने जैसा है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र साहू के इस कृत्य से एक और जहां गठबंधन में असहजता उत्पन्न हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है। ये घटना गुरुवार को एनटीपीसी के खनन क्षेत्र में आने वाले योगेंद्र साहू के घर को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद हुई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री ने फेसबुक वीडियो के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया था।